बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम आपके मसाइल और उनका शरही हल। हम हाजिर हैं आपके सवालात के जवाबात लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद लुकमान अमीन साहब, जो कि उस्ताजुल हदीस हैं जामिया उस्मानिया ऑस्ट्रेलिया मस्जिद के और रईस मुफ्ती हैं दारुल इफ्ता उस्मानिया के। उनके साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद उसामा ज़ोहदी साहब, जो कि उस्ताजुल हदीस हैं जामिया उस्मानिया ऑस्ट्रेलिया मस्जिद के और नायब मुफ्ती हैं दारुल इफ्ता उस्मानिया के। उनके साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब, जो कि उस्ताजुल हदीस हैं मदरसा उस्मानिया लिल बनात के और मुफ्ती हैं दारुल इफ्ता उस्मानिया के। आइए आपके सवालात की तरफ चलते हैं। हमारा पहला सवाल मुफ्ती मोहम्मद लुकमान अमीन साहब से है। मुफ्ती साहब, नईम रज़ा सियालकोट से सवाल करते हैं, किसी को नौकरी दिलवाते हुए यूँ तय किया जाता है कि जब नौकरी मिल जाए तो 1 साल तक अपनी तनख्वाह का 30% कंपनी को देना होगा। क्या इस तरह कमीशन तय करना और लेना शरअन जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमीशन पर काम करना, किसी को नौकरी दिलवाना या उसके लिए कोई चीज़ ख़रीदना और ये कहना कि बाद में आपसे इस तरह कमीशन लूँगा, अगर पहले से तय हो और मुकर्रर हो, यानी काम करवाने के एवज़ 5,000, 10,000, 20,000 कुछ भी पहले से तय कर ले, इस तरह से कमीशन लेना तो ठीक है। लेकिन किसी आदमी से ये कहना कि आप नौकरी पर लग जाएंगे, आपको जो तनख्वाह मिलेगी उसमें से इतने फ़ीसद आप मुझे जमा करवाएंगे, ये तरीक़ाकार गलत है। इस तरह कमीशन लेना ठीक नहीं है। हमारा अगला सवाल मुफ्ती मोहम्मद उसामा साहब से है। मुफ्ती साहब, मोहम्मद अजीम भट्टी लाहौर से सवाल करते हैं, क्या डिजिटल या कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद कुरान करीम को बेवुज़ू तिलावत करना जायज़ है, क्योंकि इसकी तिलावत छुए बगैर की जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन से देखकर कुरान की तिलावत करना शरन इसकी इजाज़त है, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि स्क्रीन पर हाथ न लगे, और अगर स्क्रीन पर हाथ लगानी है तो उसके लिए वज़ू ज़रूरी है, इसलिए कि कुरान को छूने के लिए तहारत ज़रूरी है। अल्लाह का फरमान है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। लेकिन ये जो मसला है पूछा गया है, इसमें ये बताया गया कि बग़ैर हाथ लगाए भी तिलावत हो जाती है, तो ज़ाहिर बात है इसमें कोई हरज नहीं है, जायज़ है। हमारा अगला सवाल मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब से है। मुफ्ती साहब, मकबूल ख़ान पेशावर से सवाल करते हैं कि उशर और ज़कात के मसारिफ़ कौन कौन से हैं, बराए करम तफसील से रहनुमाई फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सवाल में 2 चीज़ें पूछी गई हैं कि ज़कात के मसारिफ़ क्या हैं और उशर के मसारिफ़ क्या हैं। तो एक इसका मुख्तसर सा जवाब तो यही है कि ज़कात और उशर के मसारिफ़ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 8 किस्म के बयान किए हैं। वो मैं एक आयत पढ़ देता हूँ। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 60 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। 8 मसरफ़ अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। सबसे पहला मसरफ़ फ़ुक़रा, फ़कीर। फ़कीर किसको कहते हैं कि जिसके पास कुछ कोई एक आध वक्त का खाना वो मुश्किल जो है ना वो हो। और दूसरा मसरफ़ है जी वल मिस्कीन। मिस्कीन उसको कहते हैं कि जिसके पास एक आध वक्त का खाना भी ना हो। अच्छा, अब इससे मुराद ये है कि फ़ुक़रा और मसाकीन से वो लोग जो साहिब निसाब नहीं हैं, जो यानी कि साहिब निसाब का मतलब ये है कि वो ख़ुद उन पर ज़कात का फरीज़ा आयद नहीं होता, वो लोग ख़ुद ज़कात अदा करने वाले नहीं हैं। ज़कात के मुस्तहिकीन में से तो हैं, लेकिन ज़कात ख़ुद देने वाले नहीं हैं, लेने वाले हैं, मुस्तहिकीन में से हैं। तो फ़ुक़रा और मसाकीन का ये मतलब है। तीसरा मसरफ़ ज़िक्र किया आमिलीन, के जो हुकूमत की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में जो है ना वो एक बंदे मुकर्रर होते थे
कि वो जाकर लोगों से ज़कात वसूल करते थे, सदाकात वसूल करते थे, तो इनको आमिलीन कहा गया। तो क्या आमिलीन को भी ज़कात और उशर जो है ना वो दी जा सकती है। और चौथा मसरफ ये ज़िक्र किया वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, वल मुअल्लफ़तुल क़ुलूब किसे कहते हैं कि वो लोग जिनके इस्लाम लाने की उम्मीद हो या इस्लाम तो ला चुके हों लेकिन वो इस्लाम में माली एतबार से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तय्यबा में इन लोगों के साथ ताउन करते रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे इस इकराम की वजह से, हमारे इस ताउन की वजह से ये लोग हमारे अखलाक को देखकर मुसलमान हो जाए। इस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों पर जो है ना वो खर्च करते थे। या ये है कि वो मुसलमान तो थे लेकिन माली हैसियत में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, गुज़र बसर दाल दलिया रोटी बड़ी मुश्किल उनसे जो है ना वो कोई चूल्हा नहीं जलता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों के साथ भी ताउन करते थे। लेकिन इसमें एक बात जहन में रहे कि अब ये मुअल्लफ़तुल क़ुलूब जो हज़रात हैं ये आपकी हयात के बाद ये मसरफ़ है या नहीं, इसमें फ़ुक़हा जो है ना वो एक लंबी चौड़ी तफसील ज़िक्र करते हैं। बहरहाल ख़ुलासा जो अहनाफ ने ज़िक्र किया वो यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के बाद ये उशर और ज़कात का मुस्तहिक नहीं है। पर उलमा का इसमें इस मसले में इख्तिलाफ है। और पाँचवा मसरफ़ जो ज़िक्र किया वो रिकाब व फिर रिकाब कैदियों को कहते हैं कि जो जेलों में कैदी पड़े हैं उनको ज़कात और उशर देना। चूँकि जो बंदा जेल में है तो वो एक तकलीफ़ में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, तो लिहाजा ऐसे लोगों को भी ज़कात और उशर दी जा सकती है। और छठा मसरफ़ जो ज़िक्र किया वो गारिमीन ये गारिम की जमा है। और गारिम कहते हैं कि जो मकरूज़ को कहते हैं, गारिम मकरूज़ को कहते हैं। या गारिम का एक माना किताबों में ये भी ज़िक्र किया गया है, किसी ने मिसाल के तौर पर खालिद ने कर्ज़ा लिया और ज़ैद उसका ज़ामिन बना कि अगर खालिद कर्ज़ा नहीं देगा तो मैं ज़ामिन हूँ, मैं इसकी तरफ से अदा करूँगा। तो खालिद जो फ़रार हो गया या मर गया तो अब वो जो ज़ामिन था उस पर सारा कर्ज़ा पड़ गया। तो अब ये यानी वो किसी के ज़मानत देने की वजह से वो सारा बोझ उस पर आ गया, तो इसको भी ज़कात और उशर दी जा सकती है। और छठा मसरफ़ जो ज़िक्र किया कुरान करीम में वो वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जाने वाले जो जिहाद के लिए निकलते हैं, इलाही कालिमतुल्लाह के लिए निकलते हैं, अल्लाह की दीन की सरबुलंदी के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह को पूरी दुनिया में निफाज को जो ना वो लाने के लिए, इसको नाफिज करने के लिए जो मुजाहिदीन निकलते हैं उनके साथ ताउन करना, उनकी मदद व नुसरत करना, उनके घर में राशन भिजवाना, उनके बीवी बच्चों का माली एतबार से ख्याल करना, या मुजाहिदीन को जो है ना वो असलहा फराहम करना, उनके साथ ताउन करना, उनकी ज़रूरियात का ख्याल करना। ये और आठवां और आखिरी जो मसरफ़ कुरान करीम में ज़िक्र किया उशर और ज़कात का वो वब्न सबील, मुसाफिर का ज़िक्र किया कि मुसाफिर भी जो ना वो ज़कात व उशर का मुस्तहिक है। लेकिन शर्त ये है कि मुसाफिर, पहले ये भी हम समझ लें कि मुसाफिर कहते किसे हैं। मुसाफिर उसको कहते हैं जो शरई एतबार से मुसाफिर हो, और शरई एतबार से मुसाफिर वो होता है जो 48 मील और तकरीबन अगर किलोमीटर में इसको देखा जाएगा तो ये बनेगा 77 किलोमीटर, 77 किलोमीटर इस तरह इसकी राउंड बाउंड में बनेगा। तो ये अगर इतना वो सफ़र कर चुका है और अपनी शहरी हुदूद, अपनी आबादी की हुदूद क्रॉस कर चुका है, वो निकल चुका है, तो ये मुसाफिर कहलाएगा। तो लिहाजा ये मुसाफिर को उशर और ज़कात देना ये भी जायज़ है। ये ज़कात के 8 मसरफ़
और उशर के ये 8 मसरफ कुरान करीम में सूरत तौबा में अल्लाह ताला ने जिक्र किए हैं। हमारा अगला सवाल मुफ्ती मोहम्मद लुकमान अमीन साहब से है। मुफ्ती साहब, अली दानिश विहाड़ी से सवाल करते हैं, अगर कोई कंपनी अपने मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाह न दे तो इस्लाम के क़वाइद व ज़वाबित इस बारे में क्या कहती है? मुलाजमीन की तनख्वाहों के बारे में इस्लामी कवानीन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आजिर और जो अजीर है के अहकाम बड़े वाज़ेह हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर मज़दूर के हुकूक़ को बयान करते हुए बड़ी ताकीद फरमाई है, और ये एक अलहदा मौजू है कि मज़दूर के लिए भी कुछ आदाब हैं, कुछ अहकाम हैं। लेकिन चूँकि सवाल में सिर्फ मज़दूर के बारे में पूछा गया, मज़दूर के हुकूक़ के बारे में, तो अर्ज़ ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दूर को बर वक्त उजरत देने का बड़ा पुरज़ोर इरशाद फरमाया कि तुम में से जो आदमी किसी को मज़दूर रखे तो उसकी मज़दूरी को उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसके हवाले करे। तो किसी मुसलमान के लिए ये रवा नहीं है कि वो किसी आदमी से उसकी जान माल के ज़रिए ख़िदमत ले, वो अपना वक्त सर्फ़ करे, अपनी सलाहियत सर्फ़ करे और उसकी उजरत को वो टाल मटोल करे। बल्कि एक हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानहू ये फरमाते हैं कि 3 लोग ऐसे हैं कि जिनसे बरोज़े क़यामत में ख़ुद झगड़ा करूँगा। उनमें से एक वो शख्स है जो किसी आदमी को मज़दूरी के लिए बुलाए, उससे मेहनत ले, काम करवाए और उसका मेहताना उसे न दे और मुकर जाए या कम कर ले या तंग करे उसको, तो ऐसे आदमी का तो बड़ा सख्त मुहासबा होने वाला है। इसलिए जो भी बाइख्तियार लोग ये बात सुने, उन तक ये बात पहुँचे, तो उन्हें इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि मज़दूर की उजरत में से कुछ भी अपने पास रोक कर रखना की रजामंदी के बग़ैर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगला सवाल मुफ्ती मोहम्मद उसामा साहब से है। मुफ्ती साहब, अब्दुल वाहिद कोयटा से सवाल कर रहे हैं, अगर कुछ मुसलमान 1000 रुपये फ़ी कस के हिसाब से रुकूम जमा करें और जमा शुदा रकम में से बज़रिया कुरानदाजी सिर्फ़ एक मुसलमान को उम्रा करा दिया जाए तो इस अमल की शरई हैसियत क्या है? अच्छा जी, इसकी 2 सूरतें बन सकती है। एक सूरत यह है कि मुख्तलिफ बहुत सारे अफराद ने 1-1 हज़ार जमा करके फिर कुरानदाजी के ज़रिए एक बंदे का नाम निकला और उसको उम्रा करवाया, तो अब आगे 2 सूरतें रह जाती है। एक सूरत यह है कि बाकी के पैसे ज़ाया हो गए और एक का उम्रा हो गया, तो ये जुआ और कमार पर मुश्तमिल होने की वजह से नाजायज़ और हराम है। इसलिए कि इस सूरत में ना कुरानदाजी से पहले हर एक की उम्मीद होती है कि हो सकता है मेरा नाम निकले, लेकिन साथ साथ ये खौफ भी होता है कि हो सकता है मेरा नाम ना निकले। अगर मेरा नाम नहीं निकलेगा तो नुकसान, तो उम्मीद और खौफ, फ़ायदा और नुकसान के दरमियान होता है बंदा, और यही जुए की सूरत होती है, कमार की सूरत। दूसरी सूरत इसके अंदर ये बनेगी कि बहुत सारे अफराद ने रकम जमा की, मसलन 10 बंदों ने रकम जमा की और फिर ये कहा कि नंबर से हम कुरानदाजी करेंगे। अब पहली दफ़ा कुरानदाजी करेंगे, जिसका नाम निकलेगा उसका उम्रा हो जाएगा, उसके बाद दोबारा करेंगे 1 साल के बाद, फिर उसका नाम फिर शामिल नहीं करेंगे जिसने उम्रा कर लिया। चलते 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 सबको अगर मौका दे दिया जाए नंबरवार तो ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारा अगला सवाल मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब से है। मुफ्ती साहब खलीलुर रहमान गुजरावाला से सवाल करते हैं, मेरा सवाल ये है कि मैंने अपनी बीवी से पूछे बगैर दूसरा निकाह किया है, अब वो केस करना चाह रही है, इसमें मेरे लिए शरई हुक्म क्या है? दूसरी शादी कर ली है एक आदमी ने और उसकी बीवी इस पे राज़ी नहीं है, वो केस करना चाह रही है, तो अब खामिद के लिए क्या हुक्म है? देखिए जी, इसमें हमें ये समझना है कि दूसरी शादी मर्द के लिए करना जायज़ है, कब जायज़ है? पहली बात ये है कि वो कब दूसरी शादी कर सकता है। और दूसरा सवाल इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि औरत जो मर्द पर केस करना चाह रही है या उसके ख़िलाफ़ दावा दायर करना चाह रही है, उसकी वजूहात क्या हैं? वो वजूहात अगर कुछ जायज़ वजूहात हैं, वो जायज़ वजूहात ये हो सकती हैं कि जो है ना वो मर्द औरत को जो पहली बीवी है उसको टाइम नहीं देता,
या जो है ना वो उसकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं करता, उसका नफ़का सुकना जो ख़र्चा है, रिहाइश है, वो उसकी पूरी नहीं करता, या जो है ना वो और कोई जो वो शरई एतबार से हुकूक हैं वो मर्द उसके पूरे नहीं करता, तो अब औरत हक भी जानिब है कि वो इन बातों पे मर्द के ख़िलाफ़ वो अदालत में केस कर सकती है कि जी मेरा खामिद मुझे ख़र्चा नहीं देता, या मुझे टाइम नहीं देता, या जो है ना वो मेरी ज़रूरियात का ख्याल नहीं करता, या ये है कि ये जो है ना वो कोई और ऐसी वजह हो। लेकिन सिर्फ इस वजह से औरत का केस करना कि जी इसने दूसरी शादी की है, ये गलत है। सिर्फ अगर इसी को वो बुनियाद बना ले कि जी मैं इसकी ज़ौजा हूँ, मैं इसकी बीवी हूँ, लिहाजा ये मेरे साथ ही गुजारा करेगा, मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा, ये इसका औरत का दावा गलत है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में चौथे सिपारे के अंदर इसको ज़िक्र फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मतना व सुलासा व रुबा, के जो औरतें तुम्हें अच्छी लगें वो उन दो, तीन, चार तक की इजाज़त दी है कुरान करीम में। लेकिन वो उस इजाज़त का ताल्लुक़ उन शराइत के साथ है जो मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि मर्द दूसरी ज़ौजा के नफ़के पर, सुकने पर, ज़रूरियात पर और अदलो मसावात जो है तमाम पर कादिर हो, फिर जो है ना वो दूसरी शादी कर सकता है। उसके पास अगर वो ज़रूरियात ज़िंदगी एक की पूरी नहीं होती और दूसरी की शादी दूसरी से कर रहा है या कर ली है, तो ये शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। इसलिए कि शरीयत शादी की इजाज़त तभी देती है जब वो औरत के नानफ़के पर कादिर हो, औरत की ज़रूरियात पूरा करने पर कादिर हो, फिर शरीयत उसको इजाज़त देती है। बहरहाल खुलासा कलाम यही है कि मर्द अगर औरत की ज़रूरियात अच्छे तरीके से पूरी कर रहा है पहली बीवी की, तो उसका अदालत में केस करना बिला वजह है, बेबुनियाद है, शरीयत एतबार से उसकी वो जायज़ नहीं है। लेकिन अगर वो उसकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं करता, तो फिर सिर्फ इस चीज़ को बुनियाद बनाना कि इसने दूसरी शादी की है और मैं राज़ी नहीं हूँ, तो लिहाजा ये दूसरी शादी कर नहीं सकता, ये औरत का मुद्दा ये खिलाफ शरा है। इससे उसको तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए औरत को। हम अगला सवाल मुफ्ती मोहम्मद उसामा साहब से पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, ताहिर इकराम जंग से सवाल करते हैं, क्या टूथपेस्ट वग़ैरह मिसवाक के कायम मकाम है? फ़जीलत सिर्फ मिसवाक के लिए मखसूस या किसी भी और शय के लिए जो मिसवाक की जगह इस्तेमाल की जाए, जैसा कि टूथब्रश वग़ैरह? देखें ना, यहाँ शरीयत में दो बातें हैं। एक तो शरीयत में हुक्म यह है कि दांतों को साफ़ रखें। नबी अलैहिस्सलाम ने मुबालगतन हुक्म दिया दांतों की सफाई का हुक्म। और एक ये है कि मिसवाक का हुक्म। जहाँ तक फ़जीलत का ताल्लुक़ है वो मिसवाक के साथ ख़ास है, यानी किसी दरख्त की मिसवाक हो, किसी लकड़ी की मिसवाक हो, जैसे हमारे उर्फ़ में मिसवाक आम है, तो जो हदीस में आता है कि जी मिसवाक से अल्लाह की रज़ा मिलती है, 70 फ़वाइद है मिसवाक के, ये मिसवाक के साथ ही ख़ास है। मिसवाक के होते हुए किसी और चीज़ के ज़रिए ये फ़ज़ाइल और ये फ़जीलत हासिल नहीं की जा सकती। और जहाँ तक दांतों की सफाई की बात है, मिसवाक से भी सफाई हो जाती है और बाकी पाउडर वग़ैरह किसी भी चीज़ के ज़रिए सफाई हो जाती है। सफाई का हुक्म अलग है, मिसवाक का हुक्म अलग है। सिर्फ दांतों की सफाई की वजह से मिसवाक की फ़जीलत नहीं मिलेगी, मिसवाक की फ़जीलत के लिए मिसवाक करनी पड़ेगी। हमारा अगला सवाल मुफ्ती मोहम्मद नईम नक्शबंदी साहब से है। मुफ्ती साहब, मोहम्मद उस्मान सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा सवाल ये है कि दो घर हैं और बीच में दीवार है, दीवार के पीछे भी मुक्तदी हैं, तो क्या इमामत हो सकती है और इस सूरत में नमाज सही होगी या नहीं? बराए करम रहनुमाई फरमा दीजिए। एक तो सवाल ना ये मुबहम है, यहाँ कोई मस्जिद की सराहत होनी चाहिए थी कि ये मस्जिद की सूरत हाल दरपेश आ रही है या गैर मस्जिद की सूरत हाल दरपेश आ रही है। बहरहाल हम मस्जिद को बुनियाद बनाकर ये मसला ज़िक्र कर रहे हैं कि जब मस्जिद बनाई जाए तो कोशिश ये की जाए कि मस्जिद की सूरत तरतीब ऐसी बन जाए कि दरमियान में कोई दीवार हाइल ना हो,
तो अगर आ भी जाए दीवार, चूँकि वो बैतुल्लाह का नक्शा हमारे सामने है ना, तो उसमें वो कोई ऐसी हमें तरतीब नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए कोशिश ये की जाए मसाजिद बनाते वक्त के दरमियान में दीवार ना हो। लेकिन अगर फिर भी दीवार हायल हो जाए, दरमियान में आ जाए, और कुछ मुक्तदी दीवार के अंदर यानी मस्जिद के हाल में है और कुछ मुक्तदी दीवार से बाहर यानी बाहर वाले हाल में है, तो इसमें नमाज उसकी हो जाएगी। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि उसकी नमाज नहीं होगी, चूँकि हमारे दियार में ऐसा हो रहा है कि दीवारें हैं और कुछ मुक्तदी दीवार के अंदर होते हैं और कुछ बाहर होते हैं, तो इससे नमाज उसकी हो जाएगी। घर का हुक्म तो फिर वो जो है ना, क्या कहते हैं उसको, अगर घर में ऐसी सूरत हाल पेश आ रही है तो पहली बात तो ये है ना कि घर में नमाज पढ़ना कैसा है, घर में जमात करवाना कैसा है। तो घर में तो किसी ज़रूरत की वजह से जमात करवाई जा सकती है, मुस्तकिल बुनियादों पर घर में या किसी हॉल में जमात करना, इसकी तो शरीयत कतई इजाज़त नहीं देती। कोई ज़रूरत हो, कोई उज़र हो, कोई बारिश है या कोई और ऐसा कोई जो है ना वो परेशानी है, तो जिसकी वजह से मस्जिद तक जाना दुश्वार हो रहा है, फिर बामरे मजबूरी जो है ना वो घर में जमात करवाई जा सकती है। और उसमें भी फिर यही इसका हुक्म होगा, चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के फ़ज़ाइल बयान किए हैं और यही फरमाया गया है शरीयत में कि मस्जिद में आकर जो है ना वो जमात के साथ नमाज़ पढ़ी जाए। जो जमात के साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब है वो घर में सवाब नहीं है। इसलिए घर की तो वो घर को बुनियाद बनाना ही कि घर में नमाज़ पढ़ना कैसा है, वो ज़रूरत की बिना पर कभी कभार शाज़ व नाज़र वो जायज़ है। मुस्तकिल बुनियादों पर घर में नमाज़ पढ़ना जमात के साथ यह खिलाफ़ शरा है, इस तरह करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अहनाफ के नज़दीक तो जमात की नमाज सुन्नत मुअक्कदा की हैसियत रखती है, यानी इसको इल्तिज़ाम करना चाहिए। कभी कभार छूट जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि मस्जिद में जाकर बाजमात इमाम के साथ नमाज़ पढ़ी जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थे आपके आज के सवालात के जवाबात। इंशाअल्लाह आपके बकिया सवालात के जवाबात लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने इदारे जामिया उस्मानिया ऑस्ट्रेलिया मस्जिद को और उसके रफ़ाक़ा को और उसकी मीडिया टीम को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।